हाँ जी, शुरू करें। जो आज का असाइनमेंट है वो बेस्ड है फैराडेज लॉ, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है, फटाफट से फर्स्ट का ये सी पार्ट हम करेंगे बाद में, बी पार्ट करेंगे बाद में। ए पार्ट में मुझे बताओ, मैंने कराया हुआ था MnO4 नेगेटिव, किस में कन्वर्ट होने लग रहा है? Mn+2 में। अब मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह के स्पीसीज आएंगे तो आपको करना क्या है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला, कैलकुलेट किया, क्या माना x, ऑक्सीजन का होता है 2, तो 4 - 2 = -1। इसे सोल्व करने के बाद x की वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोगों की आ रही है +7। अरे यही आ रही है ना, तो +7 से ये चेंज कितना हुआ है? +2। डिफरेंस कितना है? 5। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन हम इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि इधर 7 है, उधर 2 है, 2 7 में से माइनस हुए तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अरे हाँ कि ना यार? ऑक्सीजन कितने थे प्यारे बच्चों? 4। ऑक्सीजन के लिए हमें 4 H2O इधर जोड़ने पड़ते हैं और 4 2 8 H पॉजिटिव इधर बैलेंसिंग के लिए आपको लिख देना है। हालांकि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका 1 मोल MnO4 का 1 मोल आपको यहां पे कितने 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 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट के लिए बात कर रहा है? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहे कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी भाई? हाउ मेनी होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ, दैट इज 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट इज ऑल्सो नोन एज द, चार्ज पूछता तो क्या बता देते? 5 फैराड। कूलाम में होता तो 5 फैराड की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या आप लोगों ने ऐसे किया है? इसी का सेकंड क्या कह रहा है? ये हो गया है ना सभी का? मिटा दूं सभी का? ओके, बहुत ही बढ़िया। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें बोल रहा है प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द मोल्टन Al2O3। तो Al2O3 की भी मैंने आप लोगों को कराई थी, और यहां पे एल्यूमिनियम बन रहा है। क्या बन रहा है यहां पे? सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। इसके रिएक्शन में यहां पे क्या था? O2 था। इसको बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे जल्दी बताओ मुझे। यहां पे कितने एल्यूमिनियम है? 2। तो यहां पे भी क्या कर दोगे? 2 एल्यूमिनियम कर दोगे। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 3/2 कर दोगे। अरे हाँ कि ना यार? 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी 3 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? अब मुझे ये बताइए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। यहां पे क्या मानेंगे? 2x, ऑक्सीजन कितना होता है? -2 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। एक की +3 आई है कितने यहां पे? तो 2 की कितनी हो जाएगी बेटा? 6। कितनी हो जाएगी? अच्छा, यहां पे 1 की कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा यहां पे? 0। 2 की भी क्या हो जाएगी? 0। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप यहां पे इस तरफ लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे यहां पे? इस कहानी में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जल्दी करो। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इस डाटा को मैं इधर साइड कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन आपने साइड में करी थी। यहां पे ध्यान से देखना आप लोग, बहुत जादू की बात है। यहां पे एक बात बताइए, इसका 1 मोल किसका? किसका मोल? किसका मोल है? 1 मोल ऑफ Al2O3। ये आपकी ये कितना है? बोलते रहो। 6 मोल ऑफ किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये कितना है बेटा? बोलते ही नहीं है। कितने मोल है ये? 2 मोल ऑफ किसका? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन में रेफरेंस किसको ले रखा है इन्होंने? ये देखो एक बार, 10 ग्राम क्या ले रखा है? एल्यूमिनियम। इसकी तो बात ही नहीं करी, इसकी बात, यानी कि ये 10 ग्राम एल्यूमिनियम के रेफरेंस पे आपका आंसर चाहते हैं। तो आपको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम ऑफ, जितने एल्यूमिनियम है इनको रिलेट करना है। इसको भूल जाओ। समझ आई बात आप लोगों को? इसका रेफरेंस होता तो मैं इससे रिलेट कर लेता, अभी एल्यूमिनियम का रेफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं? ये कितने मोल हैं? ये कितने मोल की बात कर रहा है? 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में मोल निकालना आया था आप लोगों को। मोल कैसे निकालते बताओ? गिवन मास अपॉन, चलो बताइए मुझे कैसे निकालेंगे यहां पे जल्दी से। कितने थे ये? 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है ना, इसे छोड़ दो। अगर साइड में एल्यूमिनियम के कितना मास दे रखा था? 10 ग्राम। 10 ग्राम भाई कितना आएगा? 27। ये इसके मोल्स आ गए। क्या आ गए बेटा? ये मोल्स। ये ग्राम है, इसे 0 को हटा दो। 10/27 मोल आ गए। आपको कितने मोल की वैल्यू पता है? 2 मोल की। आप क्या करिए, 1 मोल की वैल्यू निकालिए। 1 मोल ऑफ
किसका? एल्यूमिनियम का। इधर क्या आएगा बेटा? 6/2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताओ, यही होगा। 2 से 6 घट गया, कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन आपको 1 मोल के लिए नहीं चाहिए, कितने मोल के लिए चाहिए? है 10/27 मोल। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे हाँ कि ना यार? तो 3 इंटू किसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने? 10/27, इतना ही आएगा ना? करो जल्दी से इतना चेंज। 3 से 27 काटा 9, 9/10 कितना हो गया? 1.1 फराड। 1.1 फराड, ये आंसर आएगा जी। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। कोई प्रॉब्लम? क्या इसका ये वाला पार्ट आपने ऐसे ही किया था? नहीं किया था तो जल्दी से करो। नहीं किया था तो जल्दी से करो। इसका सी पार्ट ये हो गया ना सभी का? मिटा रहा हूं मैं इसे। प्यारे बच्चों, बी पार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताओ। इसको मारो गोली, अब आएगा बी पार्ट करने का मजा। हाँ जी बताइए, ये हो गया सभी का? बोलते ही नहीं हो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय, ये क्या दे रखा है? 8960 कोलाम। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं? क्या फॉर्मूला लगाओगे? यह है क्यू। क्या है ये? क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन। क्यू इक्वल्स टू बेटा एन निकालना है। ई डिवाइड में आएगा। ई डिवाइड में आया तो वैल्यू कितनी हो गई? ई की वैल्यू कितनी हो गई? इसे सॉल्व किया आप लोगों ने? बताओ बताओ। पॉइंट्स हटा देता हूं तो एक 0 और आ जाएगा। और 16 के पहाड़े में 89 कितने पे आता है? 16 5 जा 80, फिर 96 हो गए तो 16 6 जा 96 और 2 0 लग गई हूं। ये 10 की 19 गया, ऊपर गया, क्या आएगा? तो 56 इंटू 10 की पावर 21 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा कोई आंसर यहां पे नहीं दे रखा, पर हमारा आंसर है जी मोल्स में निकाल लें। ओके 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 ओके, मोल्स में निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे किससे? 6.023 से इंटू। अरे ये लंबा मेथड हो गया यार, इससे आसान मेथड बताऊं तुम्हें मैं। अगर आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कैसे निकालोगे? एक बार बताओ, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 फराड होता है। बोलते नहीं है। 1 फराड का मतलब क्या बताया था? इससे डिवाइड कर दो इसको, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सीधा। 8960 डिवाइडेड बाय 96500। एक 0 से एक 0 काट दिया। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन मैंने कर दिया। बाकी आंसर तुम्हारा यही आया डिवाइड करके 928 मोल्स। तो ये हो गया। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर 30 सेकंड तक चल रहा था। क्या निकलेगा यहां से? क्यू। मोल्स निकालने हैं। अरे हाँ कि ना यार, कुछ तो बोल दो यार। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्यू बाय एफ, ये फॉर्मूला होता है। क्यू क्या है हमारा? आई टी। आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम सेकंड में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या है हमारा? 9650। डाटा पुट करेंगे। आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 96500। सॉल्व करने के बाद 4.66 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। अरे हो जाएगा ये। चलिए जी, ये हो गया है। अब ये लास्ट वाला नहीं हो रहा आपसे, इसका सी पार्ट नहीं हो रहा है क्या? हो गया। कैसे करा बताइए मुझे। हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट लगे? इट वुड बी रिड्यूस। कितने मोल है बेटा? 0.20 मोल से ऑफ Cu+2 से Cu में गया है वो, यूजिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। 0.20 मोल ऑफ Cu+2 से सेम ही क्वेश्चन है, 10 एम्पियर 2 बार लिख दिया यहां पे। हाँ जी बताइए मुझे, इसको छोड़िए कैसे करेंगे। एक बार बताओ, सुनो सुनो सुनो। Cu+2 ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे?
तो क्या बना होगा? लेकिन ये जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए ये इसने लिए, 1 मोल वाले ने लिए। अरे हाँ कि ना यार, पर ये 1 मोल नहीं है, ये कितने मोल है? तो एन फैक्टर क्या आपका 2 नहीं होगा, कितना होगा? 0.20 मोल इंटू ये 2 कितना आएगा? 0.40, जो 0.40 आएगा, 0.4 आएगा, ये आपका एन फैक्टर होगा। जरूरत पड़ेगी ना इसकी। हाउ मेनी मिनट्स यूजिंग अ करंट, 10 एम्पियर का करंट है, टाइम निकालना है। इसको और आसान तरीके से बताऊं तुम लोगों को मैं, दिमाग खराब ना हो तुम्हारा, इजीली तरीके से कर सको। ये किस बच्चे ने किया है ये बताओ मुझे। एक बच्चा कह रहा था मैंने कर लिया, बताओ कैसे किया है? W इक्वल्स टू ZIT, बहुत ही बढ़िया। अब आप ध्यान से समझेंगे, Z का क्या फॉर्मूला था? बोलते रहो, क्या है Z का फॉर्मूला? E बाय 96500 IT। ठीक है बेटा, E का क्या फॉर्मूला था? हेलो हेलो, इधर इधर, W इक्वल्स टू मोलर मास बाय एन फैक्टर 96500 IT, यही फॉर्मूला होता है। अरे हाँ कि ना यार। अब एक फॉर्मूला और नया निकलवा रहा हूं तुम्हें, इस मोलर मास को इसके डिवाइड में ले आओ, करो मेरे साथ साथ इतना, इस मोलर मास को इसके डिवाइड में ले आओ। क्या आया? W अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा है? IT अपॉन में क्या बचा है? एन फैक्टर 96500, यही है भाई। ये W बाय MM सुना सुना लग रहा है, मोल्स क्या होते हैं ये? मोल्स। इक्वल्स टू में IT अपॉन में एन फैक्टर 96500। यहां से टाइम निकालना है तुम्हें। क्वेश्चन में कितना मोल दे रखा था? बोलो बोलो, 0.20। एन फैक्टर कितना था? करंट कितना था? 10 एम्पियर। टाइम तुम्हें निकालना है, एन फैक्टर इज 2, इक्वेशन में देख के बताया मैंने, 96500। ये सारा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 0.4 इंटू 9650। ठीक है? अरे हाँ कि ना यार, डेट इज इक्वल्स टू डी, डेट इज इक्वल्स टू टी, डेट इज इक्वल्स टू टी। टाइम तो आ गया है, पर ये किस यूनिट में आया है? टाइम सेकंड में। सो हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस सेकंड टाइम यूनिट इनटू द मिनट में पूछा था ना उसने, सो जस्ट डिवाइड बाय द 60। ये सेकंड में है अभी, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये मिनट में आ जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसके पॉइंट से ये जीरो खा जाऊंगा मैं, 4 से ये 60 कटेगा 15 पे, 15 के पहाड़े में आता है, 15 चिके 90 है जी, 15 चौके 60, 0.45, 64.3 मिनट ये टाइम है जी। अरे हाँ कि ना, 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो सेकंड में था, मिनट में लाना था। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया है सभी का। और कितना क्वेश्चन तुमने किया और तुम्हें कौन सा दिक्कत आ रहा है ये बताओ। सेकंड क्वेश्चन, करा है सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने? कैलकुलेट द हाउ लॉन्ग इट, हाउ लॉन्ग मतलब ये नहीं पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। इट विल टेक टू डिपॉजिट अ 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम, मतलब W आपको 1 ग्राम दे दिया, करंट आपको 1.25 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड का मतलब क्या प्यारे बच्चों? Cr+3 सल्फेट दे रखा है, उसे मारो गोली। क्रोमियम का मोलर मास यानी एटॉमिक मास 52 भी दे रखा है। कहानी खत्म हो गई, कोई नहीं बचा सकता। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन से लेके Cr बना होगा। कैसे बना? बैलेंस बैलेंस छोड़ो, एन फैक्टर में मुझे पता लगाना था, वो मेरा 3 आ गया है। मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या लगाओगे? बोलना, W इक्वल्स टू, ये अभी हमने ड्राइव भी किया था ना पीछे, तो W बाय MM यही था ना रे, IT बाय क्या था? एन फैक्टर 96500। इसमें पुट करके टाइम निकाल लेना, आवर में निकालना है। आवर में मतलब जो आएगा वो सेकंड में आएगा,
फिर उसे 60 से डिवाइड करके, फिर उसे भी 60 से डिवाइड करके, फिर आवर में निकालना है। जल्दी कर लो, घर पे कर लेना, ये जो डाउट होगा वो पूछ लेना मुझसे। जल्दी करिए, वैल्यू पुट करना है बस आपको। W इज 1, मोलर मास या एटॉमिक मास इज 52, मल्टीप्लाई में 965000, इनटू में n फैक्टर इज 3, करंट इज 1.25, है ना। दिस इज द टाइम, टाइम कम्स इन अ सेकेंड, जस्ट डिवाइड बाय 60 एंड गॉट द आंसर इन द आवर। ओहो भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, घर पे करना ये। हाउ मेनी कूलम्स, हाउ मेनी कूलम्स मतलब चार्ज पूछ रहा है, आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कितना, 45 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे रखी है आपको, नहीं दे रखी है? अरे असाइनमेंट में तो दिए रखा होगा। अरे यार कहां है, नहीं दे रखा। अरे एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बनाएगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हाउ मेनी कूलम्स, कूलम्स पूछ रहा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, कूलम्स निकालने, ज्यादा चक्करबाजी मत पढ़ो। W इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था बचपन में फर्स्ट लॉ में, ZQ, टू कैलकुलेट द Q, Z पता है ना, कैसे निकलेगा, E/96, तो W/mm सीधा लिखता हूं मैं तो, ठीक है, W/mm, और इधर n फैक्टर और 96500, और ऊपर है IT की जगह लिखना है Q, क्योंकि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा Q में। सॉल्व करो, n फैक्टर ले लेना 3, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं भाई, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, ये तो सभी को पता होगा। W इज 45, 40.5, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जल्दी पुट करेंगे। ये है हमारा 40.5 अपॉन में 27, Q निकालना है, n फैक्टर इज 3, 96500। सॉल्व इट आउट, Q की वैल्यू आएगी कूलाम में, यही आपका आंसर होने वाला है। तो इसे घर पे करेंगे, स्पेस छोड़ दो क्योंकि इतना वक्त है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा पार्ट तुमसे नहीं हुआ ये बता दो मुझे, बस कराया हुआ मैंने सारा। H2O से किसमें गया ये, O2 में। कल एक रिएक्शन लिखवाई थी हमने कोई रिडक्शन वाली में, वो बताना मुझे क्या थी वो। H2O से ये किसमें चला जाएगा, H+ में जाएगा और O2 में जाएगा, हाफ O2 में जाएगा, 2H+ में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, कितना n फैक्टर आया है, 2 आया है। इसके कितने मोल की बात हुई थी, तो मैंने इसे 1 मोल ही रखा। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 2 फैराड। 2 फैराड का मतलब क्या हो गया, 2 × 96500, उसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 96500 का 0 कितना होता है, 965 का डबल कितना होता है गरीब, 1930 कितना होता है। अच्छा चलो मैं बताता हूं तुम्हें, 900 करोड़ है तुम्हारे पास और किसी ने उसे डबल कर दिया, कितने करोड़ हो गए, कितने हो गए, कह रहे इतनी बड़ी रकम करनी नहीं है। 900 करोड़ थे, कितने हो गए, 1800 करोड़। करोड़ों में बात कर लेते हो, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं 965 है, ये 965 करोड़ है, अब डबल करना, देखा अब बिल्कुल 1930। 65 कितने हो गए, नहीं पता, 65 करोड़ कितने हो गए, देखा ये करोड़ों में कैलकुलेशन, दिमाग ऐसे जाता है। तो बेटा ये हो गया। अब सेकंड पार्ट, ये वाला कराया था मैंने कॉपी में, देखो FeO से Fe2O3, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो यार। और MnO4 नेगेटिव, अभी पहला ही क्वेश्चन था, ये भी हो रखा था। फिर उसके बाद Cu+2 Cu कुछ नहीं है, Al+3 Al कुछ नहीं है, 3 फराड आ जाएगा, जैसे में 2 फराड आए। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया है। जिनकी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन ब्लर हो रखा है, तुम्हारे आंखों में प्रॉब्लम है, आज जाके इलाज कराना तुमने, तो वो लिख लो अगर कोई दिक्कत है तो। सभी ने लिख लिया है यहाँ पे, ओके। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन। क्या ये सभी ने किया है, हाँ जी बताइए, क्या हेल्प मेरे को मिल सकती है इसमें तुम लोगों से। करंट की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे, 5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट, मिनट में नहीं 60 सेकंड से मल्टीप्लाई, 60 करोड़ 30 करोड़ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1800, ठीक है 1800 सेकंड हो गए। आगे बोलिए कौन है, NiNO3 है। NiNO3 का मतलब क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड Na+2, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना देगा, Ni। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसे कुछ हमने कल भी किया था शायद, है ना। तो Ni इलेक्ट्रॉन्स, n फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे, n फैक्टर क्या हो गया बेटा, 2। क्या निकालना है, मास। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ZIT हो जाएगा। Z की वैल्यू क्या होती है, E/E को भी खोल दो, क्या आएगा,
E बाय 965000। मैं लिख लिख के थक गया यार, घर पे करना। E की वैल्यू, अच्छा निकल का मास नहीं पूछ रहे तुम मुझसे, निकल का मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी कह लो, कितना बता रहे हो? 58। नाइस। तो ये था 5th क्वेश्चन, हो जाएगा। 6th क्वेश्चन अंजी, Fe+2 से Fe+3 में जाना है, कैसे जाएगा बेचारा? विद 2 एम्पियर। टेल मी। Fe+3 था, +2 हो गया बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 1 हो गया। करंट कितना है? 2 एम्पियर है, और 3 मोल है बेटा। ये कितने मोल है? फॉर्मूला क्या लगाया था? अभी अभी निकाला है हमने। मोल इज इक्वल्स टू, देखो ड्राइव किया ना पहले वाले में, क्या था? मोल इज इक्वल्स टू IT बाय एन फैक्टर 96500। ये ड्राइव कर लेना वहां पे, मास्टर इंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कितना है? 1। 3 मोल ये वैल्यू के लिए, यहां पे फॉर्मूला ड्राइव करा था ना हमने, तो सॉल्व कर लेना, हो जाएगा 6th वाला। चले आगे, डाटा लिख लिया ना तुम लोग? टाइम है ही इसलिए मैं करा रहा हूं आगे। हाँ जी, 7th, दिमाग खराब कर देता है, बताओ कैसे करोगे? बोलो भाई। बचपन में तुम्हें मैंने 11th क्लास में एक शब्द पढ़ाया था, क्या था वो? STP। क्या होता है STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये क्या है? 1 cc पर सेकेंड। 1 cc पर सेकेंड का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। ये पता क्या दे दिया इसने? वॉल्यूम बाय टाइम दे दिया। क्या दे दिया इसने बेटा? इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड डाइल्यूटेड वाटर इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ 1 cc पर सेकेंड एट STP कंडीशन। व्हाट शुड बी द करंट पास? कितना करंट हमें पास करना है? वॉल्यूम बाय टाइम दे रखा है। क्या ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कब की बात है बेटा? हेलो, इधर ध्यान देंगे, कब की बात है ये? STP। कब की बात है ये? ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इसी को, ये जो वॉल्यूम एट STP है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और मैं इसको अगर 22.4 से डिवाइड कर दूं और जो टाइम है सो रहेगा, तो ये फॉर्मूला पता है किसका बन जाएगा? हेलो, इसको याद है आपको? मोल। किसको बोलते हैं? मोल। बोलते हैं ना मोल। अब एक बात बताओ, कितना है ये? कितना है ये? 1। इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? 22.4 से। पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है, टाइम भी इंक्लूड हो गया। तो दिस इज व्हाट इट्स अपॉन में 1 कर देता हूं। इट्स दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द मोल बाय टाइम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? मोल बाय टाइम को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अरे हाँ कि ना यार, लिखना इतना जल्दी से फटाफट से। बचपन की बात थी, मैंने पिछले ही फॉर्मूले में ड्राइव कराया था। मोल इज इक्वल टू, बोलता ही नहीं है, क्या था? IT। अरे वाह, मोल इज इक्वल टू IT अपॉन में एन फैक्टर इनटू में 96500। तुम्हें क्या पता है? मोल पता है या मोल बाय टाइम पता है? तो मोल बाय टाइम, इस टाइम को यहां से हटा के अगली लाइन में यहां पे लिख देना। दिस मोल बाय टाइम की वैल्यू आप पुट करेंगे जल्दी से। मोल बाय टाइम की वैल्यू इज नथिंग एल्स, इट्स अ 1 बाय। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, मेरे से एक छोटी सी गलती हुई है जो तुम इग्नोर ही कर रहे थे। 22.4 क्या होता था? लीटर होता था। क्या होता था बेटा? यहां पे ये यूनिट किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में है। किस में है ये? तो इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, यानी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मोल बाय टाइम की वैल्यू। 1000 से और मल्टीप्लाई कर लेना अगर आपके पास उधर जगह है, नहीं है तो आप देखो अपना क्या करना है। एन फैक्टर, इस केस के लिए कौन इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है? वाटर हो रहा है ना। एन फैक्टर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एन की वैल्यू 2 ही होती है, 965000। इसको सॉल्व करके अभी आप करंट निकालिए, मैच करेंगे आंसर से, मैच हो रहा है या मैंने गलत कराया, जल्दी करेंगे। आ गया? सेम है।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं और एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन करा देता हूं, तुम भी याद रखोगे। 21 क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान है उतना ही सच में आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। पढ़ो इसमें क्या कह रहा है। सिल्वर इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड ऑन अ मेटालिक वेसल ऑफ टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे दिया, बचपन में पढ़ा करते थे सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं। बाय पासिंग द करंट, लिखते रहो मेरे साथ साथ, 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 21, 2 आवर्स, 2 घंटे, टाइम 2 आवर्स मतलब 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब हो गया जी 60 मिनट और 60 सेकेंड, 7200 सेकेंड हो गए। मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा हूं, मल्टीप्लाई करने का मतलब अपना दिमाग खराब करना होगा, छोड़ो इसे। और कह रहे कैलकुलेट द थिकनेस, ओहो हो, क्या निकालने की बात कर दी इसने, थिकनेस। थिकनेस और टाइम का यूनिट सेम ना, मतलब सिंबल सेम ना हो जाए, इसलिए मैं टी लिख रहा हूं या TH लिख रहा हूं। ये मुझे निकालना है, थिकनेस मुझे निकालना है। सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा उसकी थिकनेस निकालनी है। डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन टू यू, कितना कुछ दोगे भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी का कोई रिलेशन होता है क्या? बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में लिखना। हाँ जी, इधर इधर लिखना बंद करो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बता रहे हो? वेट बाय वॉल्यूम लिख सकता हूं। अरे हाँ कि ना। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब एरिया इंटू हाइट। हाइट क्या होगा उसकी? थिकनेस। क्या होगा उसकी? तो हम यहां पे लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। अरे हाँ कि ना यार, आपको क्या निकालना है ये बताओ, बोलो क्या निकालना है? थिकनेस। थिकनेस निकालने के लिए देखो क्वेश्चन कितना प्यारा बनाया। थिकनेस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे निकलेगा? ZIT होता है ना। अच्छा सरफेस एरिया निकालना ना पड़े, क्या दे दिया? दे दिया। कभी कभी ये सरफेस एरिया की जगह साइड दे देंगे, उससे तुम्हारा एरिया निकलेगा। डेंसिटी भी गिवन है, तो थिकनेस इस फॉर्मूले से निकलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, लिख लो। आपको अब डब्ल्यू की तरफ देखना है। डब्ल्यू के नीचे क्या है? समझ गए? तो ये डब्ल्यू निकालना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। और क्या दे रखा है बताओ? एटॉमिक मास भी दे रखा है सिल्वर का, जो कि 108 है। फैराडे भी दे रखा है। निकाल लोगे? कैसे निकालोगे बताओ? W इक्वल्स टू ZIT, W इक्वल्स टू ZIT। Z को भी छोड़ो, सीधा फॉर्मूला लिखो, मोलर मास N फैक्टर 96500, करंट और टाइम। यहां से W निकाल के यहां पे पुट करके डेंसिटी दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, थिकनेस निकाल लेना। जल्दी करके दिखाओ, पहले W निकालो। N फैक्टर सिल्वर के लिए क्या होता है? बच्चे को पता है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो N फैक्टर 1 ही होगा।